बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। कैमूर का एक ऐसा मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जिसे पंचायत के मतदाता मानते हैं अपना बेटा व भाई। कैमूर जिले का एक ऐसा मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जिसे पंचायत की जनता प्रतिनिधि नहीं अपना बेटा एवं भाई मानती है। जी हां, यह बात सही है। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पौती पंचायत के मुखिया प्रत्याशी उषा देवी के पुत्र मंटू शुक्ला के लिए पंचायत के मतदाता खुद वोट मांग रहे हैं। बहुत सी माताएं उन्हें मुखिया प्रतिनिधि नहीं अपना बेटा मानती हैं। उन लोगों का कहना है कि मंटू शुक्ला हम लोगों के बीच अपने बेटा की तरह रहते हैं और हम लोगों की जरूरत में बेटा की तरह हम लोगों का सहयोग एवं सुख दुख में हम लोगों का साथ देते हैं। आज से नहीं, बचपन से ही हम लोग इन्हें प्यार और दुलार दिए हैं और अपने बेटा की तरह मानते हैं। चुनाव में तो अब आए हैं, लेकिन इसके पहले भी हम लोग इन्हें अपना बेटा की तरह मानते थे और अपने हर जरूरत में इनको याद करते थे। ये खुद हम लोगों के साथ एक बेटा की तरह भूमिका निभाते हैं, इसलिए वोट देने की तो बात अलग है। हम लोग खुद इनके लिए वोट मांग रहे हैं कि हमारा बेटा चुनावी मैदान में है और आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर मुखिया बनाएं। सबके साथ रहकर सबका विकास करने के लिए इनसे बेहतर और कोई नहीं मिल सकता है। वही मुखिया प्रतिनिधि मंटू शुक्ला ने कहा कि अपनी पंचायत की जनता का बचपन से ही जो प्यार और दुलार मिल रहा है उसे कभी बुलाया नहीं जा सकता है। पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास में अनियमितता, सभी चीजों को देखते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि जिस पंचायत की जनता ने मुझे बेटा के रूप में गोद लिया है उस पंचायत के लिए अब मुझे कुछ करने का वक्त आ गया है। यही सोचकर मैं महिला सीट होने के नाते अपनी माताजी उषा देवी को चुनावी मैदान में उतारा हूं। उन्होंने कहा कि पंचायत की जनता से उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जो उनके द्वारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद मिलता रहा है वह हमें अवश्य मिलेगा और मैं अपने पंचायत को विकास के क्षेत्र में कैमूर ही नहीं पूरे बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम करूँगा। पड़ौती पंचायत का मेरा चुनावी प्रमुख मुद्दा है स्वास्थ्य है, रोजगार है और शिक्षा है और इसके साथ साथ सिंचाई भी है जो किसानों के हित में है। मेरा यही मुद्दा है और इसी को लेकर मैं पंचायत चुनाव में लोगों से संपर्क भी कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मेरी पंचायत से युवाओं से यही अपील है कि किसी के भ्रम में न रहें। ऐसा प्रतिनिधि का चुनाव हो जो अपना निर्णय स्वयं ले, दूसरों के सहारे न रहे और सबके दुख दर्द को समझे और दिन रात उनके दुख के निवारण में लगा रहे। देखिए, विकास के पैमाने पे यदि हमको मेरे प्रतिनिधि का चुनाव होता है पड़ौती पंचायत में, तो पंचायत का जो कार्य है वो तो होगा ही, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और दूसरा, मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो बिहार स्टेट की योजनाएं हैं, उनको भी धरातल पे लाने की कोशिश करूँगा, जो कि आज तक नहीं हुआ है किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा। इस तरह के मुद्दाओं में जैसे मान लीजिए कि कुटीर उद्योग होता है, छोटे लोन होते हैं जो पंचायती चुनाव या पंचायत मुखिया के द्वारा नहीं होता है, तो उस तरह के लोगों की सहायता के लिए भी मैं उनके सहयोग और उनके समर्थन में आगे बढ़ूंगा और उनका जितना सहयोग हो सकेगा उतना करूंगा। एकदम यही मेरा संकल्प है और इसी के साथ मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ। और यहाँ युवाओं में बेरोजगारी बहुत है, जैसे कि आप पंचायती चुनाव में घूम भी रहे होंगे और पिछले मुखियाओं जितने भी प्रतिनिधि थे उनको आप देखे भी होंगे। जितना भी मनरेगा का कार्य होता था वो मशीन के द्वारा होता था और मशीन के द्वारा होता था तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी और उनका मतलब वो अपने आप को उसमें शामिल नहीं कर पाते थे, तो जिससे क्या होता था कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती थी। लेकिन जब मेरी प्रतिनिधि का चुनाव होगा, उषा देवी का चुनाव होगा, तो मनरेगा में मशीन का कार्य पूरी तरह से मैं बंद करूंगा और जितने भी लेबर हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, उनको मैं उस काम में लगाऊंगा और फावड़े से हर चीज़ की खुदाई होगी और उनकी मजदूरी उनके डायरेक्ट पॉकेट में जाएगी। उनका प्यार है और मैं तो सहयोग में हमेशा तत्पर हूँ और आगे भी यदि ये पंचायत चुनाव बीत भी जाता है तो उनके दुख दर्द को मैं अपना दुख दर्द समझ के उसका निवारण करूंगा। मेरा यही मोटो है कि यदि मैं 500, 1000 गरीबों के चेहरे पे खुशहाली ला दूं, उनके होठों पे मुस्कान ला दूं, तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मेरा पंचायत चुनाव लड़ना और मेरे प्रतिनिधि का चुनाव होना ये सफल हो गया। इसलिए भरोसा है कि युवाओं में अभी जो स्थिति बनी है, तरह तरह के भ्रम हैं और उनको गाइड देने वाला कोई नहीं है। तो वैसे लोग जो शिक्षित हों, प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो युवाओं की जो समस्याएं हैं, उनके दिमाग में जो प्रश्न है, उसको वो
उनका जवाब देंगे तो इससे युवा संतुष्ट होंगे। युवाओं में ये लग रहा है कि मेरे शिक्षा का विकास होगा। जैसे आप देखेंगे पंचायत में बहुत से ही ऐसे युवा हैं जो शिक्षित हैं लेकिन पैसे के अभाव में उनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वैसे युवाओं का हम चयन करेंगे, उनको अपनी तरफ से लोगों से अपील करेंगे, गांव से अपील करेंगे कि इनको किसी भी तरह हम चंदा इकट्ठा करके ही या अपने ही जेब का खर्च दे के इनको आगे बढ़ाएं, उनके शिक्षा में हम योगदान दें। मैं अपने मतदाताओं से, पड़ौती पंचायत के सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि वैसे मुखिया का चुनाव करें जो अपना निर्णय स्वयं ले, दूसरों के सहारे वो न रहे। ऐसे विकास का कार्य बाधित होता है, कोई विकास नहीं हो जाता। और पिछले चुनाव और पिछले सालों को आप देखें तो ऐसा ही हुआ है। और मैं अपने प्रतिनिधि के तरफ से ये कहना चाहूँगा कि पंचायत में जो भी होगा, जो भी स्थिति बनेगी, जैसे मान लीजिए कि इंदिरा आवास है, इसको मुफ्त दिया जाएगा। इसमें किसी को भी कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस लिस्ट में जिसका नाम चयन होगा उसको इंदिरा आवास दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है श्रम कार्ड, वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड, इसकी बड़ी किल्लत है। अब तक पिछले प्रतिनिधियों में अपनी तरफ से इस पे पूरा फोकस दूंगा कि इन कार्यों को पहले किया जाए। तो अपने प्रतिनिधि उषा देवी की तरफ से हम अपनी जनता से, पंचायत पड़ौती की जनता से यही अपील करूंगा कि इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और पंचायत के सर्वांगीण विकास का एक मौका जरूर दें। मेरा नाम मंटू शुक्ला। घर ले ले बने गो हमार वोट हम अपने लड़का के वोट दी। का नाम बा लड़का का? मंटू सुकूर। कौन चीज का चुनाव लड़ल बा? मुखिया के उन्हीं के दे वोट मांगतो बनी हो भी उनका प्रचार करता जा नहीं, हम कोई के नहीं सुनो। हम देव उनका हाथ जोड़ के गोड़ पर गिर के हम उनका वोट मांगता नहीं। हम क्या खड़ा बना उनके खातिर मांगता नहीं वोट। जे होके उनके जिताई जा निकला तना चुना। समाज से ये निवेदन करता नहीं कि निकला तना उनके निकाली जा वोट। मंटू सुकू निकला तना पढ़ा लिखल शिक्षित बना, सबसे अन बिरादर से, छोट बिरादर से, डोम से, मुसर से, सबसे वो मिल रहा बना। काहे नहीं सुनिया? पहले सुन रहा बना, सुनता ना वो करता ना, जे जहाँ बुलाता तहाँ जाता ना। हाँ ठान ले बनी जाके चुनाव मंटू सुकुल के। हमार भी बच्चा खड़ा बना नहीं, हम उनके बारे में हम नहीं बहक उनका काला में आम बनी मंटू सुकुल हमनी से ओकरा बहके नहीं। ये कहता नहीं कि वो निकला था ना चुनाव उनके निकाल देंगे मंटू सुकुल के। मालती देवी दादारा हमारे यहाँ नवयुवक प्रत्याशी मंटू शुक्ला, उनकी माँ खड़ी हैं उषा शुक्ला जी, और उनके नेतृत्व में मंटू शुक्ला जी कार्य कर रहे हैं। एक सामाजिक सेवा के रूप में लोगों में, पुराने लोगों में, नए लोगों में जोश भर रहे हैं। उनके काम करने की जागृति है लोगों में, विकास करने का पंचायत का संकल्प लिए हैं। गरीब हो अमीर हो जो भी व्यक्ति हो सबके साथ रहते हैं। रात हो दिन हो, दुख हो सुख में सब हाजिर रहते हैं। चूँकि वो भी नए हैं, उनमें काम करने की लालसा है, पंचायत विकास करने की लालसा है। तो हम लोग चाहते हैं कि उषा देवी को हम लोग भारी भारी मतों से विजयी बनावें। उनके नेतृत्व में मंटू शुक्ला जी काम करेंगे, बिल्कुल दे पाएंगे, कर पाएंगे। समाज के लोगों से यही अपील करेंगे। समाज के लोगों से, मैं चूँकि अनुसूचित जाति के लोगों से आता हूँ, वर्ग से, मैं चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर मंटू शुक्ला या उनके पत्नी माँ जो हैं उषा देवी को भारी मतों से लोग जिताएं। हम यही कहेंगे, सभी लोगों से, अपने समाज के लोगों से कहेंगे। मेरा नाम है बेचन भारती, पड़ौती पंचायत है।